नमस्कार बंधुओं, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में हम आपका सभी स्वागत करते हैं। आज एक विशेष चर्चा के साथ में आपके सामने उपस्थित हुआ है। वह यह है कि सद्गुरुदेव निखिलेश स्वानंद, जिसको लोग परम गुरु के रूप में जानते हैं, परमहंस गुरु के रूप में जानते हैं, और गृहस्थी के नाम में इनका नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के नाम से भी विभूषित हैं। आज उन्हीं के शिष्य, यूँ तो हम भी उनके शिष्य हैं पुराने, लेकिन आज मैं अपने गुरु भाई शर्मा जी के पास आया हूँ, और इस उद्देश्य से कि गुरु जी के जो भी आपके अंतरंग क्षण रहे हों, अनुभव रहे हों, तो ये अपने अनुभव गुरुदेव निखिलेश स्वामी, इनको डॉक्टर नारायण श्रीमाली कहते हैं, उनके अनुभव, उनके ज्ञान और उनकी चेतना के अनुभव आपसे साझा करेंगे। मैं शर्मा जी से कहूँगा कि जो भी उनके जीवन के अनुभव आए हों गुरुदेव के प्रति, वह कहें। शर्मा जी, आप करें। पूज्य गुरुदेव की जय, बोल पूज्य माता जी की जय, साधक परिवार की जय। मैं आपसे इस समय गुरुदेव के एक अनुभव आपको साझी कर रहा हूँ। वो यह है कि हम बहुत पहले हमें एक किताब मिली थी गुरुदेव जी की, तो उसमें लिखा था कि भोपाल में साधना होने जा रही है गुरुदेव जी की। तो हमने हमारी पत्नी ने उन्होंने कहा कि चलो भाई गुरुदेव की वहाँ जन्मदिन है, वहाँ जाके उनको मिल के आए। तो हमारा पैसे भी नहीं थे, तो हमने डॉक्टर साधना सिंह हैं उनसे बात की, तो वो बोले कि आप तो आ जाइए, आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। तो हम यहाँ से ट्रेन में गए, रिजर्वेशन था नहीं, परंतु गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि जिस ट्रेन में हम गए वो ट्रेन का डब्बा ही पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो हम बड़े आराम से उसमें बैठे और भोपाल पहुँच गए। तो भोपाल से जब वहाँ टीटी नगर में उनका शिविर लगा हुआ था, वहाँ पहुँचे और उनका कार्यक्रम देखा। अब वो कार्यक्रम रात के 12 बजे तक चला। तो हमने मिसेस से कहा भाई चलो अब घर चलना है, क्योंकि हमको ड्यूटी भी जाना है। उसे बोली कि भाई रुको, बाद में चलेंगे। हमने नहीं अभी चलना है। तो हमको नाराज़गी हो गई मिसेस से, तो मिसेस बोली चलो। तो हम लोग चल दिए। तो वहाँ से भोपाल स्टेशन काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर का रास्ता है। तो है क्या, वहाँ जब चलने लगे तो वहाँ कोई साधन ही नहीं था, और हम चले आ रहे थे। रात एक बजे का टाइम हो गया था। कोई बात नहीं, दूसरी बोली कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो हम तो चले आ रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक सफ़ेद कार आती है हमारे पास में, और थोड़ी आगे जाके फिर रुक जाती है और फिर बैक होती है। और उसमें एक जो ड्राइवर थे वो गुरुदेव ही थे, ड्राइवर कोई नहीं था, जो गुरुदेव थे। तो वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है आपको। तो हमने कहा हम तो स्टेशन जा रहे हैं। बोले ठीक है, तो आप आइए अंदर बैठिए, हम आपको छोड़ देंगे भोपाल स्टेशन पे। अब ना तो हम उनको जानते थे, ना वो हमें जानते थे हैं। अब हम ऐसे ही बैठ गए। अब ये भी पता नहीं भाई कोई कहाँ ले जाए, ऐसे कैसे बैठ जाएगा। कल हम तो बैठ गए और ना हमने उनकी शक्ल देखी, कुछ नहीं देखा। अब वो ले गए हमको, और भोपाल स्टेशन के बाद उन्होंने कहा कि देखो सामने स्टेशन दिख रहा है, वहाँ आप चले जाइए, यहाँ आ गया आपका स्टेशन। हम उतरे और निकले। तो हमने बाद में हमें चेतना आई कि भाई कौन था। हमने देखा तो वहाँ ना कार थी ना कुछ था, तो हम आ गए। तो ये गुरुदेव की सबसे बड़ी हमें अनुभूति हुई कि है क्या, गुरुदेव ने हमारा है क्या वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय कर दिया, क्योंकि वहाँ से कोई रास्ता थी नहीं, कोई जाने का कोई साधन नहीं था। तो गुरुदेव के पास आए। और दूसरी हम आपको अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि मेरा एक लड़का था जो उसमें 8th क्लास में पढ़ता था। तो पूजा बहुत करता था गुरुदेव की, और गुरुदेव उसको दर्शन भी देते थे। तो हमारा ट्रक चलता था, तो हमारा ट्रक गया हुआ था बाहर। तो 1 महीना हो गया ट्रक हमारा लौट के नहीं आया। तो हमने अपने लड़के से कहा भाई तू गुरुदेव की पूजा बहुत करता है और तेरे को गुरुदेव दिखते भी हैं, तो तू बता भाई वहाँ ट्रक कब आएगा। तो बोला कि पापा वो ट्रक आएगा कल शाम को 4 बजे आएगा। अच्छा, हमने कहा 4 बजे नहीं आया तो बोले नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि 4 बजे आएगा, तो वो 4 बजे ही आएगा। हमें नहीं आया तो फिर हम तेरी पिटाई लगाएंगे भाई, सीख ली। तो उल्टा झूठा बोलता है, सब मालूम पड़ जाएगी। बोले नहीं पापा, उसने कहा है गुरुदेव ने। अब दूसरा दिन हुआ, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया। हमने कहा क्यों भाई, अब बता क्या बजे आएंगे। तो फिर वो बैठा गुरुदेव के सामने। तो गुरुदेव से उसने पूछा, गुरुदेव वो बोला कि पापा वो तो 4 ही बजे आएगा। बोले जब 4 बजे नहीं आया तो उन्हें गुरुदेव ने कहा 4 बजे ही आएगा।
तब अच्छा, तो आप सच मानिए कि गुरुदेव की ऐसी वो हुई कि ट्रक हमारा 4 बजे ही आया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि उसको पूरे दर्शन देते थे गुरुदेव। तो ये गुरुदेव की बहुत बड़ी वो थी कि चमत्कार था कि हमारे लड़के को उन्होंने ये दिखते थे और उनको बताया। यही मेरा और चमत्कार तो बहुत हुए हैं, हमारे मिसेस को भी बहुत चमत्कार हुए हैं, पर मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर जय गुरुदेव। अच्छा शर्मा जी, एक बात है कि गुरुदेव जितनी बड़ी सत्ता है, उस समय भौतिक रूप में आप कह सकते कि थे, लेकिन आज भी हैं लोग, उस चीज़ के लिए लोगों ने समझ नहीं पाया। वो केवल इसी में रहे कि हमारा ये बस व्यवसाय चल जाए, हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, या हमें कोई सिद्धि मिल जाए, इस पचड़े में पड़े गए। और जो शिष्य उनको गुरु को आत्मसात कर लिया, तो आज उनके ऊपर बहुत कृपा तो सभी पे होती है। तो गुरु के लिए आत्मसात करना एक सबसे बड़ी बात होती है। जब गुरु आत्मसात हो जाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा ये सौभाग्य है कि जिस समय हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ है, उस समय गुरु की कृपा से उन शिष्यों ने भी जन्म लिया, और गुरु ने अपने तपोबल से उन शिष्यों को अपने से जोड़ दिया। लोग ये कहते हैं कि हमने गुरु को ढूंढा, ये बात ठीक नहीं है। गुरु स्वयं ही शिष्य को ढूंढता है, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके, किसी को पत्रकार के तरीके से, किसी को स्वप्न के तरीके से, किसी भी तरीके से जोड़ता है वो। और इतनी सक्षम शक्ति सदगुरु निखिलेश्वरानंद की इस ब्रह्मांड में और तुम हमारी नज़र में कोई और नहीं आती, बाकी सब हैं। और गुरुदेव ने तो सीधा ये ही बात कही थी कि मुझे किसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ क्या कराना है, ये सब मेरे को पता है। तो सब गुरुदेव ही हैं। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें गुरु भाई एसवी शर्मा के साथ ये बात करने का मौका मिला है। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, जो भी गुरु भाई हैं, अगर वो अपना अनुभव भेजना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने वीडियो बनाकर अनुभव अगर भेजेंगे तो हम अपने चैनल निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति पर प्रसारित कर देंगे। यह सब एक गुरु कार्य है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी गुरु भाई बहन दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमस्कार।